इस कहानी की शुरुआत में हमें पिस्टन कप रेसिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहां आज मोटर स्पीडवे ऑफ द साउथ चैंपियनशिप की आखिरी रेस होती है, जिसमें जो भी विनर होगा उसे सीजन के टाइटल के साथ साथ पिस्टन कप भी दिया जाएगा। फिर हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर लाइटिंग मैक्वीन को दिखाया जाता है, जो एक मॉडर्न और नया रेसर होता है। फिर रेस स्टार्ट होती है, जिसमें मैक्वीन सभी कारों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन सबसे आगे फेमस रेसर द किंग होते हैं, जो डायनेको के मॉडल होते हैं और उन्होंने आज तक बहुत सी रेस जीत ली थी, लेकिन अब वो रिटायर होने वाले थे, इसीलिए उनकी आखिरी रेस थी। किंग के पीछे चिकी होता है, जो हमेशा से ही द किंग को हराना चाहता है, इसीलिए जब मैक्वीन उससे आगे निकलने लगता है तो वो मैक्वीन को हिट कर देता है, जिससे मैक्वीन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ग्राउंड से बाहर चला जाता है। और चिक एक दूसरी कार को भी टक्कर मार देता है ताकि मैक्वीन आगे ना आ सके, लेकिन मैक्वीन सभी कारों से बचता हुआ सेफली बाहर आ जाता है। ये देखकर उसके फैंस बहुत खुश होते हैं। फिर मैक्वीन फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगता है और वो पिच स्टॉप पर सर्विसिंग के लिए भी नहीं रुकता, जिससे वो सबसे आगे निकल जाता है और वो जल्दी जल्दी लैप कवर करने लगता है और वो पिच स्टॉप पर टायर भी चेंज नहीं करवाता, बस वो फ्यूल भरवाता है, जिससे वो सबसे एक लैप आगे निकल जाता है। और अब लास्ट लैप बची होती है और मैक्वीन सबसे आगे होता है, इसीलिए सभी को लगता है कि उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तभी उसके पीछे का टायर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर चिक और किंग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और मैक्वीन भी अपने टायर को रगड़ता हुआ फिनिश लाइन तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक चिक और किंग भी फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाते हैं और ये मैच टाई हो जाता है। लेकिन अभी तक भी रिजल्ट अनाउंस नहीं होते, जिससे मैक्वीन को लगता है कि वो जीत गया है, जिससे वो बहुत खुश होता है। प्रेस वाले उससे पूछते हैं कि आपने टायर चेंज क्यों नहीं किए, तो मैक्वीन उन्हें कहता है कि मैं तो सिर्फ ऑडियंस का ब्लड प्रेशर बढ़ाना चाहता था और मुझे कोई टीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वन मैन शो हूँ। तो इससे मैक्वीन की टीम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मैक्वीन का साथ छोड़कर चले जाते हैं, मगर मैक्वीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी किंग उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम एक बहुत ही हिम्मत वाले रेसर हो और तुम्हारे एक नट में इतना दम है जितना कि कई कारों में नहीं है, लेकिन तुम बुद्धू हो, क्योंकि ये कोई वन मैन शो नहीं है, इसीलिए दिमाग से काम लो और अपने लिए एक अच्छा सा क्रू चीफ और एक अच्छी सी टीम रख लो। लेकिन मैक्वीन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और डायनेको ब्लू के सपने देखने लग जाता है। फिर जब रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं तो मैक्वीन को पता चलता है कि ये मैच टाई हो गया है, जिससे वो बहुत उदास हो जाता है और चिक उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर अनाउंस किया जाता है कि पिस्टन कप के ऑफिशियल ने डिसीजन लिया है कि एक हफ्ते बाद तीनों कारों के बीच कैलिफोर्निया में टाई ब्रेकर रेस होगी। तो चिक मैक्वीन को कहता है कि जो पहले कैलिफोर्निया जाएगा वो ही डायनेको के साथ डील फाइनल करेगा। इससे मैक्वीन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ट्रक मैक को जल्दी से कैलिफोर्निया निकलने को कहता है। तो मैक उसे कहता है कि तुम्हें निकलने से पहले स्पॉन्सर से मिलना होगा, लेकिन मैक्वीन उनसे नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे रस्टी कार बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो मैक उसे कहता है कि तुमने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसीलिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। फिर मैक्वीन रस्टीज के ओनर डस्टी एंड रस्टी से मिलता है, फिर वो वहाँ से कैलिफोर्निया की तरफ निकल जाते हैं। वो पूरे दिन भर सफर करते हैं, इससे मैक काफी ज्यादा थक जाता है, इसीलिए वो ब्रेक लेने लगता है। तो मैक्वीन उसे कहता है कि आज हम पूरी रात ड्राइव करेंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले कैलिफोर्निया पहुँचना चाहता हूँ ताकि मैं डायनेको के साथ डील फाइनल कर सकूँ। तो मैक को उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन रात को मैक्वीन को नींद आ जाती है और मैक की भी आँख लगने लगती है। तभी वहाँ से कुछ डिस्को कार्स गुजरती है, जो मैक को एक स्वीट म्यूजिक सुनाकर उसे गहरी नींद में सुला देती है। तभी मैक्वीन के एक टॉय की वजह से ट्रेलर का गेट खुल जाता है और मैक्वीन नीचे सड़क पर आ जाता है, लेकिन इस बात का पता मैक को नहीं चलता और वो आगे निकल जाता है। वही मैक्वीन की जब आँख खुलती है तो एक ट्रक के नीचे आने वाला होता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। फिर वो मैक को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ सभी ट्रक मैक के जैसे ही होते हैं, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे मैक के जैसा एक ट्रक नजर आता है जो दूसरे रूट पर जा रहा था, इसीलिए उसके पीछे जाता है, लेकिन जब उसके पास पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वो मैक नहीं है। इससे मैक्वीन काफी परेशान हो जाता है। वो हाईवे तक पहुंचने के लिए फुल स्पीड में रूट 66 की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे एक ओल्ड पुलिस ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनका नाम शेरिफ होता है। मैक्वीन उनसे मदद मांगने की सोचता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर काफी बूढ़े हो चुके थे, जिससे उनके साइलेंसर से आवाज आने लगती है और मैक्वीन को लगता है कि उस पर गोली चला रहे हैं, इसीलिए और ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ने लगता है और उसे सामने लगी वायर्स दिखाई नहीं देती, जिससे वो एक स्टेचू के साथ बुरी तरीके से उन वायर में फंस जाता है। ये देखकर मैक्वीन वहाँ से निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो पूरे रेडिएटर स्प्रिंग टाउन के रोड को बर्बाद कर देता है और वो एक लाइट के पोल में फंस जाता है, जिससे पुलिस उसे पकड़ लेती है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि मैक जब कैलिफोर्निया पहुँचता है तो सभी रिपोर्टर को पता चलता है कि मैक्वीन गायब है। इससे सभी जगह मैक्वीन के मिसिंग होने की न्यूज फैल जाती है और सभी रिपोर्टर मैक्वीन को ढूंढने की मांग करते हैं। वहीं हमें मैक्वीन को दिखाया जाता है जो रेडिएटर स्प्रिंग टाउन
अंडरग्राउंड की जेल में बंद होता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक डस्टी टॉय ट्रक होता है। वो मैक्विन को बताता है कि मेरा नाम मेटर है और अभी तुम रेडिएटर स्प्रिंग में हो। तो मैक्विन उसे कहता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके कैलिफोर्निया पहुंचना है। तभी वहाँ शेरिफ भी आ जाते हैं जो मैक्विन को रेडिएटर स्प्रिंग के कोर्ट में लेकर जाते हैं, जहाँ के जज डॉक हडसन होते हैं, जो जब देखते हैं कि मैक्विन एक रेसिंग कार है तो वो फौरन उसे वहाँ से चले जाने को कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ सेली नाम की एक कार आ जाती है जो एक सरकारी वकील होती है। वो डॉक के फैसले से सहमत नहीं होती, इसीलिए वो डॉक को कहती है कि आपको ये फैसला बदलना चाहिए और उसी से रोड बनवाना चाहिए जिसने रोड खराब किया है। तो डॉक उसे कहते हैं कि मैंने इन जैसों को बहुत देखा है, इसीलिए इनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन सेली अपनी बात मनवाने के लिए पूरे टाउन वालों से कहती है कि अगर ये रोड नहीं बनेगा तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा। तो सभी टाउन वाले काफी परेशान हो जाते हैं और डॉक को अपना फैसला बदलना पड़ता है। डॉक मैक्विन को बताते हैं कि तुम्हें बेसी की मदद से रोड को दोबारा बनाना होगा, क्योंकि बेसी एक रोड बनाने वाली मशीन थी। तो मैक्विन काफी परेशान हो जाता है। वो डॉक को कहता है कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा। तो डॉक उसे कहते हैं कि अगर तुम ठीक से काम करोगे तो 5 दिन लग जाएंगे। फिर वो मेटर को उसे बेसी से जोड़ने को कहते हैं, लेकिन मेटर जैसे ही पार्किंग लॉक खोलता है तो मैक्विन वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर मेटर के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आता है कि पहले उसे मैक्विन को मेसी से जोड़ना चाहिए था, फिर पार्किंग लॉक खोलना चाहिए था। वही मैक्विन को आजाद होकर काफी मजा आ रहा होता है और वो फुल स्पीड में कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन तभी उसका फ्यूल खत्म हो जाता है क्योंकि शेरिफ ने उसका फ्यूल निकाल दिया था। फिर मैक्विन को बेसी से जोड़ दिया जाता है और वो रोड बनाने लग जाता है। मैक्विन मेटर को कहता है कि मैं इन सब कामों के लिए नहीं बना हूँ, मैं एक फेमस रेसिंग कार हूँ। तभी वहाँ लुइजी और गुइडो आ जाते हैं जिनकी टायर की शॉप होती है। लुइजी मैक्विन से पूछता है कि क्या तुम फरारी अन्ना को जानते हो? तो मैक्विन उसे कहता है कि वो यूरोपियन सर्किट में रेस करते हैं और मैं पिस्टन कप में। तो लुइजी और गुइडो इससे काफी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ फरारी रेसिंग के फैन थे, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ 2 कस्टमर आ रहे हैं। इससे सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज रेडिएटर स्प्रिंग में काफी दिनों बाद कोई आया था। सभी उन दोनों कारों को अपनी अपनी सर्विस के बारे में बताते हैं, लेकिन वो दोनों हाईवे का रास्ता भटक गए थे, इसीलिए वो किसी से भी कोई सामान नहीं खरीदते और वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर मैक्विन उन दोनों को कहता है कि मैं फेमस कार रेसर लाइटिंग मैक्विन हूँ, इसीलिए तुम मेरी टीम को कॉल करो ताकि वो यहाँ आकर मुझे बचा सके। लेकिन वो मैक्विन की हालत देखकर उस पर विश्वास नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी मैक्विन रेडियो पर सुनता है कि मैक्विन मिसिंग है और चिकी सबसे पहले कैलिफोर्निया पहुँच गया है। इससे मैक्विन काफी परेशान हो जाता है और चिक के बारे में सपने देखने लगता है कि अगर वो वहाँ नहीं पहुँचा तो चिक रेस जीत जाएगा और वो डायनेको की स्पॉन्सरशिप ले लेगा, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मेट्रो को कहता है कि अगर मैं ये रोड बना दूं तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो मेट्रो उसे कहता है कि जज ने तो यही कहा था। तो मैक्विन अपनी फुल स्पीड में वो रोड बहुत ही जल्दी पूरा कर लेता है और मेट्रो डॉक को आकर बताता है कि रोड बनकर तैयार हो गया है। तो सभी वो रोड देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि मैक्विन ने बहुत ही बेकार रोड बनाया है और मेटर जब उस पर चलता है तो उसे सिर्फ झटके ही झटके लगते हैं। ये देखकर सेली मैक्विन को कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, हमने तुम्हें रोड सही करने को कहा था। तो मैक्विन उसे कहता है कि डॉग ने कहा था कि काम पूरा करो और चले जाओ। तभी डॉग वहाँ आ जाते हैं और वो मैक्विन को कहते हैं कि मैंने तुम्हें रोड रिपेयर करने की सजा दी थी, ना कि खराब करने की, इसीलिए इस रोड को खोदो और दोबारा रिपेयर करो। तो मैक्विन उन्हें कहता है कि मैं कोई बुलडोजर नहीं हूँ, मैं एक रेस कार हूँ। तो डॉग उसे कहते हैं कि अगर तुम सच में एक रेसर हो तो क्यों ना मेरी और तुम्हारी एक छोटी सी रेस हो जाए। तो मैक्विन को ये मजाक लगता है। तो डॉग उसे कहते हैं कि अगर तुम जीते तो रोड में बनाऊंगा और अगर मैं जीता तो तुम इस रोड को दोबारा बनाओगे। तो मैक्विन को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर वो रेस करने के लिए ग्राउंड में जाते हैं जहाँ शेरिफ उन्हें बताते हैं कि ये ग्राउंड की रेस है। फिर रेस स्टार्ट होती है जहाँ मैक्विन फुल स्पीड में आगे बढ़ता है, लेकिन डॉग स्टार्ट ही नहीं ले पाते, इसीलिए वो थोड़ी देर बाद रेस स्टार्ट करते हैं और वो मेट्रो को भी साथ ले लेते हैं और उसे कहते हैं कि शायद तुम्हारी किसी को जरूरत पड़ जाए। वही मैक्विन फुल स्पीड में राउंड लगाकर टर्न लेता है, लेकिन वो मुड़ नहीं पाता और सीधा खाई में जाकर गिर जाता है। तो डॉग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम चाहे रोड रिपेयर करो या फिर रेसिंग, दोनों ही बेकार है। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। मेटर मैक्विन को टो करता है और उसे कहता है कि डॉग को पता था कि तुम नीचे गिरोगे। फिर मैक्विन दोबारा से उस रोड को रिपेयर करने लग जाता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि वो एक छोटा सा टर्न नहीं ले पाया और वो पूरी रात मेहनत करके उस रोड को आधा बना लेता है। सुबह सभी उस रोड को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब रोड बहुत अच्छा बना था। डॉग भी मैक्विन के काम से बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होता क्योंकि मैक्विन ग्राउंड में टर्न मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा
रहा था तभी डॉग वहाँ आ जाते हैं, जो जब ये सब देखते हैं तो शेरिफ को वहाँ से भेज देते हैं और कहते हैं कि मैं इस पर नजर रखूंगा। तो शेरिफ वहाँ से चले जाते हैं और डॉग मैक्विन के पास जाते हैं और उसे समझाते हैं कि ये ट्रैक सीमेंट का नहीं है बल्कि मिट्टी का है, इसीलिए अगर तुम्हारे 3 व्हील्स में ब्रेक नहीं है तो ब्रेक कसकर दबाओ और जब तुम राइट टर्न लोगे तो लेफ्ट में घूम जाओगे। लेकिन मैक्विन उन्हें कहता है कि अब आप मुझे रेसिंग सिखाएंगे, लेकिन मैक्विन उनकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस रेसिंग करने जाता है तो डॉग की बात सोचकर लेफ्ट की जगह राइट टर्न लेता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैक्विन और रोड बनाने लग जाता है। वहीं शेरिफ मेटर को आज रात मैक्विन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी दे देते हैं। वहीं सेली रेड की मदद से मैक्विन को साफ करवा देती है और उससे अपने होटल कोजीकोन में रहने का ऑफर करती है, क्योंकि मैक्विन ने बहुत अच्छा रोड बनाया था। मैक्विन उसे कहता है कि तुम्हें तो मेरी फिक्र होने लगी है। फिर सेली वहाँ से चली जाती है। तभी मेटर मैक्विन के पास आता है और उसे कहता है कि आज रात मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ, इसीलिए आज हम धमाल करेंगे। तो मैक्विन उसे कहता है कि मुझे रोड का काम खत्म करना है और यहाँ से निकलना है। तो मेटर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं जो मस्ती कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर पाओगे। तो मैक्विन उसकी बातों में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं लाइटिंग मैक्विन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेटर उसे आज रात खेत में लेकर जाता है जहाँ सारे ट्रैक्टर सोए हुए थे। मेटर एक ट्रैक्टर के पास जाकर हॉर्न बजाता है जिससे वो ट्रैक्टर उल्टे हो जाते हैं और मेटर को बहुत मजा आता है। फिर मेटर मैक्विन को भी ये सब करने को कहता है, लेकिन मैक्विन के पास हॉर्न नहीं होता, इसीलिए वो बहुत स्पीड में रेस मारता है जिससे वो सारे ट्रैक्टर उलट पुलट हो जाते हैं। इससे उन दोनों को काफी मजा आता है। लेकिन तभी वहाँ फ्रैंक आ जाता है जो कि एक हार्वेस्टर होता है। यह देखकर मेटर और मैक्विन वहाँ से भागने लगते हैं और वो उस खेत से बाहर निकल जाते हैं। फिर जब वो रेडिएटर स्प्रिंग पहुँचते हैं तो मेटर मैक्विन को अपनी रिवर्स ड्राइविंग दिखाता है। यह देखकर मैक्विन बहुत हैरान होता है और वो मेटर से पूछता है कि ये सब तुमने कैसे किया। तो मेटर उसे बताता है कि ये सब साइड मिरर का कमाल है और तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो मैक्विन उसे कहता है कि तुम बात तो सही कह रहे हो, मैं इसे अपनी मेन रेस में यूज कर सकता हूँ। तो मेटर उसे कहता है कि तुम हमेशा उस रेस की बात क्यों करते रहते हो, ऐसा उस रेस में क्या रखा है। तो मैक्विन उसे कहता है कि ये सिर्फ एक रेस नहीं है, यह मेरा सपना है कि मैं पिस्टन कप जीतूं और जब मैं जीतूंगा तब मेरे पास बड़े बड़े हेलीकॉप्टर होंगे और मुझे बड़े बड़े स्पॉन्सर मिलेंगे। तो मेटर उसे कहता है कि बचपन से मेरा भी एक सपना रहा है कि एक दिन मैं भी एक हेलीकॉप्टर में बैठूंगा, और क्या तुम मेरा इस सपना पूरा करोगे। तो मैक्विन उसे कहता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर में बिठा दूंगा। तो मेटर उसे कहता है कि मैं जानता था कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर मैक्विन सेली के होटल में जाता है जहाँ रूम नंबर 1 में रुकता है और वो सेली को इन सब के लिए थैंक्स कहता है। फिर मैक्विन सो जाता है, लेकिन उसे नींद में भी फ्रैंक के सपने आते हैं जिससे वो काफी डर जाता है। फिर मैक्विन शेरिफ के पास जाता है ताकि वो आज के फ्यूल का कोटा ले सके, लेकिन डॉग शेरिफ का इलाज कर रहे होते हैं, इसीलिए वो मैक्विन को पेट्रोल पंप पर शेरिफ का इंतजार करने को कहते हैं, जिससे मैक्विन को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर पड़े केन को टायर से मारता है, जिससे वो केन डॉग के गैराज में चली जाती है और वहाँ से कुछ गिरने की आवाज आती है। इसीलिए मैक्विन जब अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ डॉग के 3-3 पिस्टन कप कबाड़ में पड़े हुए हैं, क्योंकि डॉग फेमस रेस कार हडसन हॉर्नेट थे जिन्होंने एक ही सीजन में 3-3 पिस्टन कप जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। यह देखकर मैक्विन बहुत हैरान होता है। तभी वहाँ डॉग आ जाते हैं और वो मैक्विन को बाहर निकाल देते हैं। तो मैक्विन उन्हें कहता है क्या फेमस रेस कार हडसन हॉर्नेट है, इसीलिए मेरी तो किस्मत खुल गई और आपको मुझे सब कुछ सिखाना ही होगा। तो डॉग उसे कहते हैं कि मैं पहले ही ट्राई कर चुका हूँ। तो मैक्विन उन्हें कहता है कि आपके पास 3-3 ट्रॉफी है। तो डॉग उसे कहते हैं कि मेरे लिए वो खाली पड़े कप से ज्यादा और कुछ नहीं है। फिर मैक्विन फ्लो के पेट्रोल पंप पर जाकर सभी को ये बात बताता है, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी सेली वहाँ आती है जो मैक्विन को ड्राइव पर ले जाने के लिए उसमें फ्यूल भर देती है। तो शेरिफ उसे कहते हैं कि ऐसा मत करो, ये यहाँ से भाग जाएगा। तो शेली उन्हें कहती है कि मुझे इस पर भरोसा है। फिर वो दोनों साथ में ड्राइव पर जाते हैं जहाँ दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। फिर वो एक व्हील वेल नाम की जगह पर रुकते हैं जो बहुत समय पहले एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस हुआ करता था। मैक्विन सेली से कहता है कि तुम जैसी कार यहाँ क्या कर रही है। तो सेली मैक्विन को बताती है कि पहले मैं एक लॉयर थी और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी, इसलिए मैंने कैलिफोर्निया छोड़ दिया और मैं चलती रही। लेकिन फिर यहाँ आकर मेरा एक्सल टूट गया तो डॉग ने मुझे ठीक किया और यहाँ के लोगों ने मुझे सहारा दिया और तब से मैं यही हूँ। तो मैक्विन उसे कहता है कि क्या तुम्हारा कभी इस जगह से जाने का मन नहीं किया। तो सेली उसे कहती है कि मुझे इस जगह से प्यार हो गया था और उसे बताती है कि यह जगह पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि 40 साल पहले हाईवे वहाँ नहीं था और कार रेडिएटर स्प्रिंग वाले रास्ते से आया करती थी, क्योंकि
क्योंकि उस वक्त लोग मंजिल की ओर नहीं बल्कि मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते को एंजॉय करते थे। लेकिन फिर 10 मिनट की ड्राइव बचाने के लिए इस टाउन को बाईपास कर दिया, जिससे ये टाउन बेजान हो गया और अब यहाँ से कोई भी कार नहीं गुजरती। तो मैकिन सेली को कहता है कि काश मैं इस जगह को वैसे देख पाता जैसे हुआ करती थी। तो सेली उसे कहती है कि मैंने भी कई बार ये सपना देखा है, लेकिन एक न एक दिन हम इस जगह को वापस वैसा ही बनाएंगे। फिर मैकिन सेली को ड्राइव के लिए थैंक्स कहता है। तभी वो देखते हैं कि रेडिएटर स्प्रिंग में सभी ट्रैक्टर उन्हें परेशान करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि मैकिन और मेटर ने उन्हें रात को परेशान किया था। इसीलिए सभी उन ट्रैक्टर को वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं और मैकिन भी एक ट्रैक्टर के पीछे जाता है, जहाँ मैकिन देखता है कि डॉग पुराने रेसिंग टायर लगाकर ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉग अपनी फुल स्पीड में उस ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाते हैं और वो टर्न पर भी अपनी स्किल की मदद से आसानी से मुड़ जाते हैं। यह देखकर मैकिन बहुत हैरान होता है और वो डॉग के पास जाता है, लेकिन वहाँ से चले जाते हैं। तो मैकिन उनके पीछे पीछे उनके गैराज में जाता है और उन्हें कहता है कि आपकी ड्राइविंग कमाल की है। तो डॉग उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। तो मैकिन उन्हें कहता है कि आप अपने करियर के टॉप पर रहते हुए भी आपने रेसिंग क्यों छोड़ दी। तो डॉग उसे बताते हैं कि 1954 में मेरा एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया और जब मैं रिपेयर होकर वापस गया तो मुझे लगा कि वो मेरा वेलकम करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक हिस्ट्री हो और उन्होंने मेरे ही सामने एक रूकी को साइन कर लिया, जबकि मुझ में अभी बहुत कुछ बाकी था और उन्होंने मुझे मौका भी नहीं दिया। इसीलिए मैं यहाँ चला आया और जब तुम यहाँ आए तो मुझे फिर से रेसिंग की याद आ गई। तो मैकिन उन्हें कहता है कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ। तो डॉग से कहते हैं कि तुम मुझे एक इंसिडेंट बताओ जब तुमने किसी दूसरे के बारे में सोचा था। लेकिन मैकिन को ऐसा कुछ याद नहीं होता, क्योंकि आज तक उसने किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा था। फिर डॉग उसे वहाँ से चले जाने को कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह जब सभी की आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि रोड पूरा बन चुका है और मैकिन वहाँ नहीं है। तो सभी बहुत उदास होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैकिन वहाँ से चला गया है, लेकिन मैकिन वहीं होता है। यह देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। फिर मैकिन सभी को खुश करने के लिए सभी की मदद लेता है, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। और पूरे रेडिएटर स्प्रिंग वाले मिलकर मैकिन को एक नया लुक दे देते हैं और मैकिन ने रेडिएटर स्प्रिंग की लाइट भी सही कर दी थी। यह देखकर सेली बहुत खुश होती है, क्योंकि मैकिन ने उसका सपना पूरा कर दिया था। फिर वो साथ में मस्ती करने लगते हैं और अब सभी को पता चल जाता है कि सेली और मैकिन को एक दूसरे से प्यार हो गया है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन वो प्रेस वाले होते हैं जो मैकिन को लेने आए थे। और वहाँ मैक भी आ जाता है जो मैकिन से मिलकर बहुत खुश होता है। तभी मैकिन को अपने एजेंट हार्व का कॉल आता है और उसे बताता है कि तुम हर जगह छा गए हो, लेकिन मैकिन वहाँ से नहीं जाना चाहता था। इसीलिए उसे कहता है कि मैं रेडिएटर स्प्रिंग में हूँ, जो आज भी मौजूद है। लेकिन हार्व उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे बताता है कि डायनेगो के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसीलिए उन्होंने चिक को चूज कर लिया है। इससे मैकिन को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए हार्व उसे कहता है कि तुम्हें फटाफट कैलिफोर्निया पहुँचना होगा। लेकिन मैकिन सेली के पास जाता है कि मैं रेस जीतना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे जाना होगा। तो सेली मैकिन को रोड के लिए थैंक्स कहती है। तभी मैकिन को कहता है कि तुम्हें चलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अभी ट्रेलर में नहीं बैठे तो तुम्हारा एजेंट मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो मैकिन को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है और न्यूज वाले डॉग को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मैकिन के यहाँ होने की खबर उन्हें दी थी। सेली भी ये देख लेती है, इससे वो डॉग से बहुत गुस्सा हो जाती है। मेटर डॉग से कहता है कि मैं आखिरी बार मैकिन को गुड बाय बोलना चाहता था। सभी बहुत उदास होते हैं और डॉग को भी इससे काफी बुरा लगता है। फिर हमें अगले दिन कैलिफोर्निया के इंटरनेशनल स्पीडवे को दिखाया जाता है, जहाँ जनों की टाई ब्रेकर रेस होने वाली थी और इस रेस को देखने के लिए पूरे शहर की छुट्टी थी, क्योंकि रेसिंग के इतिहास में तीनों कारों के बीच मैच टाई हुआ था। फिर हमें मैकिन को दिखाया जाता है जो रेस की तरह ही अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार उसे रेडिएटर स्प्रिंग की बातें याद आ रही थी। फिर रेस स्टार्ट होती है, लेकिन मैकिन रेस पर ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि उसे बार बार सेली की याद आ रही थी। लेकिन तभी मैकिन देखता है कि रेडिएटर स्प्रिंग के सभी दोस्त वहाँ आ गए हैं और डॉग हडसन मैकिन के क्रू चीफ बन गए हैं। तो मैकिन इससे बहुत खुश होता है और डॉग उसे कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम्हें क्रू चीफ की जरूरत पड़ेगी। और फिर डॉग उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे कहते हैं कि अगर तुम एक अच्छी सड़क बना सकते हो तो यकीनन तुम ये रेस भी जीत सकते हो। फिर मैकिन फुल जोश में रेसिंग करने लग जाता है और डॉग उसे जल्दी से लैप कवर करने को कहते हैं। वहीं जब सभी को हडसन हॉर्नेट के बारे में पता चलता है तो सभी इससे बहुत खुश होते हैं और मैकिन फुल स्पीड में लैप कवर कर रहा होता है, लेकिन वो अभी किंग और चिक से एक लैप पीछे होता है। लेकिन वो डॉग के हौसले की वजह से जल्दी जल्दी लैप कवर करता जाता है, जिससे वो चिक
के पास पहुंच जाता है, लेकिन चिक मैक्वीन को टक्कर मारता है, मगर मैक्वीन मेटर की सिखाई हुई टेक्निक का यूज करते हुए रिवर्स ड्राइविंग करने लगता है। यह देखकर सभी हैरान होते हैं और मैक्वीन चिक से आगे निकल जाता है, लेकिन इससे चिक को बहुत गुस्सा आता है और वो मैक्वीन का टायर ब्लास्ट कर देता है। तो डॉग मैक्वीन को कहते हैं कि येलो फ्लैग दिखा रहे हैं, इसलिए तुम टेंशन मत लो और जल्दी से पिच स्टॉप पर पहुंचो। डॉग गुइडो को भी तैयार रहने को कहते हैं और मैक्वीन जब वहाँ पहुँचता है तो गुइडो फुल स्पीड में मैक्वीन के टायर चेंज कर देता है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और अब सिर्फ आखिरी लेप बची होती है और मैक्वीन लीडर के बहुत करीब आ जाता है, लेकिन चिक किसी भी हाल में जीतना चाहता था, इसीलिए वो मैक्वीन को हिट करता है। लेकिन मैक्वीन डॉग की सिखाई हुई स्किल को याद करता है, जिससे वो बचकर सबसे आगे निकल जाता है और अब किंग भी चिक को आगे निकलने नहीं देते। तो चिक को इससे बहुत गुस्सा आ जाता है और चिक किंग को जोर से हिट करता है, जिससे किंग का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। और मैक्वीन जब ये देखता है तो उसे किंग में डॉग दिखाई देते हैं जब उनका एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें वापस रेसिंग करने से मना कर दिया था, इसलिए मैक्वीन उनकी मदद करने के लिए फिनिशिंग लाइन को पार नहीं करता और पहले ही रुक जाता है, जिससे चिक रेस जीत जाता है। यह देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं और मैक्वीन किंग की मदद करने जाता है और उन्हें कहता है कि आपको अपनी लास्ट रेस जरूर पूरी करनी चाहिए। फिर वो उन्हें पुश करके फिनिशिंग लाइन तक लेकर जाने लगता है। तो किंग उसे कहते हैं कि तुमने अपना पिस्टन कब गवा दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो मैक्वीन उन्हें कहता है कि किसी पुरानी कार ने मुझे कहा था कि वो सिर्फ एक खाली कप है। फिर वो किंग को फिनिशिंग लाइन पार करवा देता है। ये देखकर सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और सभी को चिक पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए उसे टायर ट्यूब फेंक कर मारने लगते हैं। वही मैक्वीन को किंग और उनकी वाइफ थैंक्स कहती है और सभी लोग मैक्वीन को ही विनर मानते हैं। डॉग मैक्वीन को कहते हैं कि तुम में कुछ बात तो जरूर है। तभी वहाँ डायनेगो के फाउंडर टेक्स आते हैं, जो मैक्वीन को उनका नया मॉडल बनने का ऑफर करते हैं, लेकिन मैक्वीन उन्हें कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो टेक्स उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात की कद्र करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो मुझे जरूर बताना। तो मैक्वीन उन्हें मेटर को हेलीकॉप्टर राइड करवाने को कहता है, जिससे मेटर हेलीकॉप्टर में राइड करके बहुत खुश होता है और अब मैक्वीन की वजह से रेडिएटर स्प्रिंग में भी लोग आने लग जाते हैं और सभी से बहुत खुश होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और एनिमेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।